एक प्लेयर जिनका नाम हमेशा सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको मीम्स में दिखता है, उनके कई सारे वीडियो जो है वो मीम्स के जरिए वायरल होते हैं, और वो जो प्लेयर है वो साउथ अफ्रीका टीम के कैप्टन हैं, और वो लगातार अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंकाते रहते हैं, चाहे वो बैटिंग हो या फिर फील्डिंग हो। कमाल के फील्डर भी रह चुके हैं, और उसके अलावा मतलब वो जब भी मैदान पे रहते हैं तो उनका प्रेजेंस रहता है, वो हर समय आपको एक्टिव दिखेंगे। लेकिन इसके बावजूद उनकी लगातार ट्रोलिंग होती रहती है, और आज वही प्लेयर है जिन्होंने साउथ अफ्रीका के 27 साल के इंतजार को, आईसीसी ट्रॉफी जीतने के इंतजार को खत्म करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो प्लेयर का नाम तो आप समझ ही गए होंगे कि किन की बात हो रही है। तो प्लेयर का नाम और बाकी सारी चीज़ें जो है वो बताने के लिए हमारे साथी सुखान मौजूद हैं। सुखान, जरा बताइए हम किन की बात कर रहे हैं, और ये क्या उन्होंने आज ऐतिहासिक कमाल भाई सोशल मीडिया पर तो चल रहा है, उनको लॉर्ड कहा जा रहा है, लॉर्ड बावूमा, तेम्बा बावूमा। और रवि, मतलब अभी मैं चेक कर रहा था, मुझे पता चला है कि तेम्बा जो नाम है उसको साउथ अफ्रीकन भाषा में, जो वहाँ की लोकल भाषा है, उसमें उसका मतलब होता है होप, उम्मीद। और उस उम्मीद का दूसरा नाम है तेम्बा। तो ये जो आज हुआ है ना, ये उम्मीद के अलावा कुछ नहीं थी इस टीम के पास कि हम जीतेंगे जीतेंगे, पर कब होगा कैसे होगा पता नहीं। 27 साल से इंतजार था, लेकिन तेम्बा बावूमा की कप्तानी में और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतने महत्वपूर्ण मैच में आपके सामने बोर्ड पे 282 रन थे जब आप चेज करने उतरे, तो वो प्रेशर हैंडल करके, और मार्करम क्योंकि खेल रहे थे, 2 विकेट गिर गए थे, और उस समय आकर के जो पार्टनरशिप स्टिच की मार्करम के साथ, और वो भी उस कंडीशन में रवि जब उनके पैर में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था, और जब वो दौड़ नहीं पा रहे थे, कितने सारे ट्रिपल थे जो कि डबल कन्वर्ट हुए, क्योंकि उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, और वो लड़ते रहे, और वो आज फाइनली वो कर दिखाए हैं जो कोई कप्तान पिछले 27 साल से नहीं कर सका था। सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जा चुका है, क्योंकि हैंसी क्रोनिये शायद आखिरी कप्तान थे जो उन्होंने 1998 में टीम को चैंपियन बनाया था। 1998 जब आपने बताया कि जिसको चैंपियंस ट्रॉफी अब कहा जाता है, उस टाइम पे उस टूर्नामेंट को कुछ और कहा जाता था। उस टाइम पे हैंसी क्रोनिये ने आखिरी बार साउथ अफ्रीका को आईसीसी ट्रॉफी दिलवाई थी। उसके बाद से टीम कई बार सेमीफाइनल में गई है, कई बार मतलब क्वार्टर फाइनल्स तक गई है, एक बार फाइनल में भी T20 वर्ल्ड कप वाला, अगर आपको याद हो कि T20 वर्ल्ड कप जो अभी हम लोगों ने हराया है उन्हें पिछले साल, उसमें भी टीम फाइनल में गई थी। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद साउथ अफ्रीका की टीम लगातार लड़ती रही, और कई बार मतलब वो फेवरेट्स के तौर पे यहाँ पे मैदान पे उतरती थी, इसके बाद भी चोक कर जाती थी, और इसीलिए उनको बार बार चोकर कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग वापस फिर तेम्बा बावूमा की बात करते हैं, लगातार उनका सोशल मीडिया पे आप देखेंगे वो क्रिकेट की बात बहुत कम होती है, लगातार उनका सोशल मीडिया पे मजाक ही बनाया जाता है, चाहे उनका हाइट हो, कलर हो, मतलब वो सारी चीज़ों को ट्रोल किया जाता है। लेकिन जिस तरीके का क्रिकेट वो लगातार दिखाते हैं, और सबसे हैरान करने वाला जो आंकड़ा है, जब से वो टेस्ट कैप्टन बने हैं, उनकी कैप्टनशिप में एक भी मैच नहीं आ रही है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल। तो वो मैनेज करना, आप सिर्फ ये कह देते हैं कि मतलब कोटे के कारण कोई प्लेयर है टीम में होता है, ये सारी बातें भी की जाती है सोशल मीडिया पे, लेकिन उनका खुद का प्रदर्शन देख लीजिए। वो मतलब इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले, शायद वो मतलब इस फाइनल के स्टार्ट होने से पहले, पूरे WTC साइकिल जो 2023 से 2025 का है, वो साउथ अफ्रीका की तरफ से दूसरे या तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे। बिल्कुल। तो बावूमा को लेके, मतलब उनकी कप्तानी को लेके आप जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि बॉलिंग चेंज हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, लगातार एक्टिवनेस जो रहता है, वो साउथ अफ्रीका की टीम के लिए बहुत ही काम आया है इस मुकाबले में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यही थी कि जिस समय आप देखो कि 75 रन पे 7 विकेट गिर गए थे दूसरे दिन और ऑस्ट्रेलिया के, और उसके बाद वहां से जो पार्टनरशिप स्टेज हुई, तो एक तरीके से वो मनोबल के रूप में अगर बात करें तो वो बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि 75 रन पे 7 विकेट और उसके बाद आकर के 207 रन बोर्ड पे लगा देना। 74 रन की लीड पहले से आप 74 रन की लीड पहले से दे चुके थे, 150 आपको चेज करने जा रहे थे आप, अब आपको 280 चेज करना था, मतलब मनोबल के रूप 282। तो वो जो चीज है ना, वो बहुत बड़ा ये था, और उसको कैसे पीछे छोड़ करके, और आप ये ना देखते हुए कि कितना बड़ा टारगेट आपको अचीव करना है, आप ये फोकस करें कि अभी मुझे कैसे खेलना है, उस सेशन में कैसे बैटिंग करनी है। और सेशन दर सेशन इन्होंने बैटिंग की, क्योंकि कल जो है जिस समय ये बैटिंग करने उतरे थे उस समय पूरा 2 सेशन पड़ा हुआ था, और 2 सेशन इन्होंने बैटिंग की, और दोनों इन्होंने और मार्करम ने, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन इनकी बात इसलिए ज्यादा हो रही क्योंकि ये उस समय प्रॉब्लम में थे, और जब आप वैसी सिचुएशन में हो, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अलग होता है। जैसे ऐसे बड़े मैच में आप कैप्टन हो तो आप पर अतिरिक्त दबाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैप्टनसी के बाद आपके ऊपर क्या होता है, लेकिन
फिर भी वो जिम्मेदारी निभाना। और जब वही बात रोल की ना, रवि जानते हैं ये बात ऐसा नहीं कि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास एक्सेस है हर चीज का। बाबूमा को भी पता है कि उनके साथ क्या जोड़ा जाता है, उनको क्या कुछ कहा जाता है, उनको क्या कुछ बोला जाता है। अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि मुझे क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं वो सब नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, तो वो आज उनके प्रदर्शन से आप देख लीजिए, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, जितनी आसानी से वो बैटिंग कर रहे थे। ठीक है, एक मिचेल स्टार्क की गेंद पे, मिचेल स्टार्क ही शायद बॉलर थे जिनकी गेंद पे स्टीव स्मिथ ने कैच छोड़ा था, हाँ। जब उनकी उंगली इंजर्ड हुई थी, और 2 रन पे उस टाइम पे वो घूमा। लेकिन उसके बाद उन्होंने चांसेस भी नहीं दिए, बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की, टीम को संभाला, स्ट्रेट बल्ला खेलते रहे, आप अधिकतर टाइम देखोगे। और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई कि भाई मैं हूँ, मैं इस टीम को आगे लेके जाऊंगा, मैं इस टीम को आज चैंपियन बना के दिखाऊंगा। और पूरा, जैसा आपने कहा कि हैमस्ट्रिंग के बाद, क्योंकि हैमस्ट्रिंग खिंच जाने के बाद क्या कंडीशन होती है, वो कोई एथलीट या नॉर्मल कोई भी आदमी जो क्रिकेट खेल रहे होंगे या दूसरा गेम खेलते हैं, वो समझ सकते हैं कितना पेनफुल होता है। और उसके बाद आप लगातार, वो भी ऐसे बॉलर्स, ऐसे बॉलिंग अटैक का सामना कर रहे हो जो क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन तिकड़ी में से एक है। तो वो सारी चीजों के बावजूद आपने इतने महान तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बैटिंग की है, तो बबूमा ने तो काबिल तारीफ। उसके बाद बबूमा बहुत कुछ बोल भी रहे थे, जरा बताइए कि बबूमा ने मैच के बाद क्या कहा है। देखिए दरअसल क्या है ना कि इस मैच में अगर मैं बात करूं तो मोरल सपोर्ट जो था, जो इवन क्राउड का जो सपोर्ट था लॉर्ड्स में, वो बहुत ज्यादा था साउथ अफ्रीका के लिए। पूरे ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा था ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक चीज है ना साहब, आप जानते हो कि यार वो टीम ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर चुकी है, एक टीम है जिसके पास कुछ नहीं है, तो सब चाहते थे यार इस बार सारे वैसे चैंपियन बने हैं जो कभी नहीं बने थे, तो इतिहास एक रच दिया जाए, साउथ अफ्रीका भी बन जाए चैंपियन। और ये चीज बबूमा भी फील कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए बहुत बहुत थैंक किया है। सबसे पहले जब वो आए तो उन्होंने, जिस समय वो बोलने आए, जब उनका नाम लिया गया तो जो चीयर्स था वो इतना लाउड था, जैसे लग रहा था जैसे वो ट्रॉफी उठाने के समय में जो मोमेंट था ना, वो उस समय सिर्फ बबूमा के कॉल करने पर था। तो जो एक चीज थी कि हाँ यार वो कर दिखाया है। अब बबूमा वो हीरो बन गए हैं जो हैंसी क्रोनी, जो आप बता रहे थे कि 1998 में किस तरह से आईसीसी नॉकआउट कप जब होता था, उस समय वो प्रॉपर फॉर्मेट में भी नहीं होता था जैसे अब चैंपियंस ट्रॉफी की तरह होता है, तो उसमें जीतना और इसमें जीतने में बहुत फर्क हो जाता है। तो आईसीसी ट्रॉफी के चैंपियन बनने के बाद जब बबूमा आए तो उन्होंने सबसे पहले यही बात बोली कि लॉर्ड्स में मुझे जो सपोर्ट मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और इवन जो लोग यहाँ सपोर्ट करने आए साउथ अफ्रीका से या फिर जो लोकल सपोर्ट मिल रहा था वो बहुत अच्छा था, एनर्जी बहुत अच्छी थी, उसका हमें बहुत मनोबल के रूप में कुछ प्लेयर्स की उन्होंने तारीफ की है। हाँ, जरा बताइए। उन्होंने कगिसो रबाडा की बहुत तारीफ की, मार्करम थे उन्होंने इस मैच, बिल्कुल। और अगर मैच को अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ ये रन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो विकेट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप भी उतनी कमजोर नहीं थी। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों टीम्स में तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत थी, लेकिन वही है कि उसको तोड़ना, वो रबाडा ने पहली इनिंग में भी किया, 5 विकेट लिए, 4 विकेट दूसरी इनिंग में भी लिए, तो 6 और 3 मतलब हिसाब किताब रहा। तो वो लगातार 9 विकेट इस इंपॉर्टेंट मैच में लिया, लुंगी एनगिडी आकर के विकेट लिए। तो उन्होंने रबाडा को लेकर कहा है कि आने वाले साल में वो भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे, और वैसे बॉलर हैं जो कि आकर के अपना काम करते हैं, इंपॉर्टेंट मैच के प्लेयर है। तो वो, और दूसरी मार्करम को लेकर के उन्होंने कही है कि मार्करम ने जिस तरह से आज इनिंग बिल्ड की या जिस तरह से आज उन्होंने बैटिंग की दोनों दिन, वो बहुत जबरदस्त थी, और इसी कारण से हम आज चैंपियन बन पाए। और एज ए लीडर, जो भी लीडर होते हैं वो हमेशा अपने प्लेयर्स को आगे रखते हैं, और इस इनिंग में उन्होंने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने प्लेयर्स को लेकर के ज्यादा कुछ। बिल्कुल, एक लीडर की यही पहचान होती है कि वो हम्बल रहते हैं किसी भी सिचुएशन में, और सब कुछ आज उन्होंने ऐसा कुछ अचीव किया है जो बहुत लोग, बहुत महान क्रिकेटर, चाहे आप शॉन पोलक की कप्तानी देख लो, अब बहुत सारे आपके कप्तान, ग्रीम स्मिथ, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेहतरीन कप्तान माना जाता है। आप आर्ग्यू कर सकते हो कि रिकी पॉन्टिंग थे या ग्रीम स्मिथ थे, वो उनके अंदर में टीम खेली, और उस टाइम पे ठीक है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी, लेकिन वो वनडे टीम की भी कप्तानी करते थे। फिर उसके बाद एवी डिविलियर्स ने भी कप्तानी की, तो बहुत सारे लोग आए, महान प्लेयर्स जिन्होंने कप्तानी की, लेकिन कोई भी इस टीम को उस तरीके से चैंपियन नहीं बना पाया। और एक प्लेयर आया जिन्होंने 27 साल के इंतजार को खत्म करवाया है। तो बिल्कुल आज चारों तरफ बबूमा का नाम ही हो रहा है, और सोशल मीडिया पे लगातार बबूमा छाए हुए हैं। इस वीडियो में हमारे साथी थे सुकांत, मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।